नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसे राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। फर्स्ट पेपर होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने जा रहा है, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कराया जाएगा जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित होंगे। तो आपको बता दें, एनईपी 2020 के तहत अब की बार आपके कुछ पेपर्स को एमसीयू यानी कि ओएमआर सीट पर कराया जा रहा है, जबकि कुछ पेपर को सब्जेक्टिव बेस पर कराया जा रहा है, क्योंकि आपके दो या प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 से लेकर 3 पेपर होते हैं। तो कुछ पेपर्स इनमें से ओएमआर सीट पर होंगे तो कुछ आपके सब्जेक्टिव होंगे। उनमें से ही आज का पेपर जो है वो है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है इसको भी ओएमआर सीट पर ही कराया जाएगा, इसीलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इन्हीं नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्टडी बाई श्याम सुंदर सर सर्च कर सकते हैं और वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर हम अपने चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पहुँच सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल हमारे ही चैनल पर इस तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? 1810 अमेरिका में, 1815 ब्रिटेन में, 1819 जर्मनी में, 1812 फ्रांस में। तो इनमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1812 फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुडरो विल्सन, वाइट, विलोपी, कुलिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है? बिलोबी ने, वुडरो विल्सन ने, एल.डी. वाइट ने, लूथर गुलिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.डी. वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान, विज्ञान नहीं है, विज्ञान तथा कला दोनों है, या फिर कला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विज्ञान तथा कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है? ऑरविक ने, मार्क्स ने, साइमन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर दृष्टिकोण अपनाया है? ऑरविक ने, लूथर कुलिक ने, वुडरो विल्सन ने, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प अपनाया है? लूथर गुलिक ने, साइमन ने, वुडरो विल्सन ने, या फिर ऑरविक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक ने। नंबर 8 दिया हुआ है, पोस्ट कॉर्प विचार के प्रमुख आलोचक हैं? फाइनर, लूथर, साइमन, लेविस, मेरियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेविस मेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का उद्देश्य है गरीबों को कल्याण, धनी लोगों का कल्याण, या विद्वान लोगों का कल्याण, या सभी लोगों का कल्याण। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा, सभी लोगों का कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? मार्क्स, वाइट, फिफ्नर एवं प्रस्थस, या जॉन ए वीक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिफ्नर एवं प्रस्थस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है? यह मत किसका है? तो साइमन का, विलोबी का, गुलिक का, या फिर वाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलोबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की 3 शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबंधता के साथ है। यह परिभाषा किसकी है? निग्रो की, साइमन की, वाइट की, विलोबी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संबंधित की जाती है। यह कथन किसका है? निग्रो का, साइमन का, वाइट का, या फिर विलोबी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जयपुर विश्वविद्यालय में, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षशीलता से दूर है। यह कथन किसका है? रीड आर्डवे का, मार्क्स का, मैक्स वेबर का या फिर वुडरो विल्सन का? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एल डी वाइट, हेनरी फेयोल, डिक्सन, वुडरो विल्सन? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है जनरल एंड इंडस्ट्रीज कब प्रकाशित हुई? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1916 में। लोकस फोकस का विचार किसने दिया? वुडरो विल्सन ने, गोलम्बिस्की ने या फिर साइमन ने या फिर पंडित नेहरू ने? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गोलम्बिस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसके अनुसार यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है? साइमन के द्वारा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा या फिर लूथर गुलिक के द्वारा या फिर विलोबी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता था सरकार के रूप में, जनता, प्रबंध या फिर समाज? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एल डी वाइट, फेयोल, डिक्सन या फिर ग्रीन? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल डी वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैंची के दो फलकों की तरह लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। कथन है लेविस मेरियम का, वुडरो विल्सन का, डिक्सन का या फिर फिफ्नर का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेविस फेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है संसद, शासन के विभाग, नगर निगम, राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शासन के विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोक प्रशासन किस अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतर है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक का अर्थ है सार्वजनिक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्राधिकारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासन शब्द में प्रा का अर्थ है कार्य, लेख, प्रकृष्ट रीति से शासन करना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृष्ट रीति से शासन करना। नेक्स्ट है प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। यह कथन किसका है? फिफ्नर, हेनरी, लूथर गुलिक, मैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक। नेक्स्ट है मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। यह कथन किसका है? फिफ्नर, विल्सन, रूजवेल्ट या फिर कार्ल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिफ्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना? हेनरी ने, एलिजाबेथ ने, फिफ्नर ने, ग्रीन ने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिफ्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारक हैं? साइमन, लूथर गुलिक, ए और बी दोनों या फिर हेनरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइमन, लूथर गुलिक दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है। यह कथन किसका है? साइमन, क्लेटन, विल्सन, रूजवेल्ट? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेटन। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को कला माना है? एल डी वाइट ने, एल उर्बिक ने या रीड आर्डव ने या फिर उपयोग सभी ने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयोग सभी, यानी कि इन सभी ने। नेक्स्ट है प्रशासन एक ललित कला है? वाइट, उर्बिक, रीड आर्डव, विल्सन? किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड आर्डव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य प्राप्ति का साधन माना है? एल डी वाइट ने, लूथर ने या फिर हेनरी ने या फिर पेज ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल डी वाइट ने। नेक्स्ट है प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रशासन को माना है? कला, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला। नेक्स्ट है मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में शासन को माना है? विज्ञान, कला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला। नंबर 37 है सुकरात ने प्रशासन को क्या माना है?
संहिता, दंड, कला या फिर विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला। नेक्स्ट है, विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है। कथन है शेपर्ड के द्वारा कहा गया है, हैक्सले ने कहा है, रूजवेल्ट ने कहा है या फिर हेनरी ने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैक्सले। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन को विज्ञान माना है मर्सन ने, बर्नार्ड ने, बीकार ने या फिर इन सभी ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 में, लोक प्रशासन में विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण है, यह कथन किसका है? हेनरी का, ग्रीन का, विल्सन का या फिर एफ मर्सन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ मर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के तत्व हैं सहयोग की भावना से काम करना, विशेष उद्देश्य, संगठित होकर कार्य करना या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? हेनरी ने, हैमिल्टन ने, फिफ्नर ने या फिर डिक्सन ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हैमिल्टन। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, विलोबी या फिर फेयोल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? विल्सन, ग्रीन, फ्रैंक गुडनाउ एंड ग्रीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फ्रैंक गुडनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एफ विलोबी, कार्ल मार्क्स, हेनरी, ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ विलोबी। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? हेनरी फेयोल, साइमन, लूथर, टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन, मूने, पेज, वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक प्रक्रिया में लोक प्रशासन दोहरी भूमिका निभाता है, यह कथन किसका है? टीड का, निग्रो का, डमॉक का, ग्रीव्स का। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पुलिस राज की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान किस कल्याणकारी राज्य की सकारात्मकता अवधारणा ने ले लिया है? जन कल्याणकारी राज्य ने, नगर राज्य ने, संसद ने या फिर विधानसभा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन कल्याणकारी राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं हेनरी, गेराल्ड कैडन, फिफ्नर, रूसो। इनमें से कौन है? यानी कि फिफ्नर है, रूसो है, गेराल्ड कैडन है या फिर हेनरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गेराल्ड कैडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में लोक प्रशासन का अधिमान है सामाजिक परिवर्तन, सुधार, संशोधन या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वर्ण सामाजिक न्याय तथा परिवर्तन का महान साधन है, यह कथन किसका है? गांधी, नेहरू, डेमोक, हेनरी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन नैतिक अभिकर्ता, यह कथन किसका है? टाकविले का, आर्डव टीड का, फाइनर का, डेमोक का। तो इनमें से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्डव टीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा, कथन किसका है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन सरकार का चौथा स्तंभ है, यह कथन किसका है? विलोबी का, कैडन का, वाल्टियर का या फिर गायन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? विंसेंट, ओस्ट्रोम, फाइनर, रूजवेल्ट, वाशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट ओस्ट्रोम। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं उत्तरदायित्व, जन सहयोग, नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सरकार को लोकतांत्रिक बनाना है तो नौकरशाही को भी विस्तृत रूप से प्रातिनिधिक बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? एपलाबी का, ओस्ट्रोम का, फाइनर का या फिर हेनरी का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपलाबी का। नेक्स्ट है, डीजी कार्बे ने लोकतांत्रिक प्रशासन के कितने तत्वों का उल्लेख किया है? 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4।
नेक्स्ट है द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एनिग्रो, गेराल्ड, लिंडाल, ऑर्बिक या सिसरो? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडाल, ऑर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 61 में दिया हुआ है क्वेश्चन में, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? भारत में, पाकिस्तान में, या फिर अमेरिका में, या फिर नेपाल में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 62 है, विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसने किया? नेहरू ने, यूएल गोस्वामी आईएएस ने, गांधी जी ने, या फिर रूजवेल्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएल गोस्वामी ने। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? यूएल गोस्वामी, हेनरी विल्सन, पीकॉक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास प्रशासन का अर्थ सामाजिक परिवर्तन लाने से है, यह कथन किसका है? पाई का, मार्टिन लैंडन का, या फिर हेनरी, या फिर लिंकन का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लैंडन। नेक्स्ट है लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, परस्पर घनिष्ठ संबंध है, या ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 66 है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून का कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है, यह कथन किसका है? वुड्रो विल्सन का, ऑर्बिक का, मर्सन का, या फिर वाइट का? तो इनमें से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट है कौटिल्य ने अपनी किस पुस्तक में लोक प्रशासन की कला का विवेचन किया है? द प्रिंस, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, या फिर राजनीति? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कौटिल्य, एडम स्मिथ, वुड्रो विल्सन, ऑर्बिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में कौन सी अवधारणा प्रचलित थी? पुलिस अवधारणा, प्रशासनिक अवधारणा, संकुचित अवधारणा, न्यायिक अवधारणा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोक प्रशासन के साथ मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यह किसने कहा है? कैटलिन ने, बीवी मिश्र ने, वुड्रो विल्सन ने, या फिर ऑर्बिक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेडरलिस्ट 1948 किसकी कृति है? एल.डी. वाइट की, कौटिल्य की, जदुनाथ सरकार की, या फिर स्मिथ की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल.डी. वाइट। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण उनकी विनम्रता है, किसने कहा? रोडी ने, लेपमैन ने, वाइट ने, या फिर कौटिल्य ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन किसकी रचना है? मुगल प्रशासन किसकी रचना है? विक्रमैक्स की, कैटलिन की, पंडित नेहरू, या फिर जदुनाथ सरकार की? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय प्रशासन के लेखक कौन है? बीवी मिश्र, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वुड्रो विल्सन? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बीवी मिश्र। नेक्स्ट है भारत में प्रशासन चलाया जाता है लोक सेवकों द्वारा, राज्यपाल द्वारा, सांसदों द्वारा, नागरिकों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लोक सेवकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 76 में दिया है, प्रशासन की नीति निर्धारण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? निदेशक, सचिव, क्लर्क, आयुक्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिव। नेक्स्ट है प्रशासन की नीतियों का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लोक सेवकों की, नागरिकों की, विधायकों की, या फिर सांसदों की? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक सेवकों की। नेक्स्ट है यदि वरिष्ठ लोक सेवकों का समूह राजनीतिक तटस्थता का अनुगमन करता है तो वह हिजड़ों का समूह बन जाता है, यह कथन किसका है? सिसरो का, मैकियावेली का, पॉल एच एप्लबी का, या फिर विल्सन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल एच एप्लबी का। नेक्स्ट है राजनीति एवं प्रशासन में द्वैतवाद का समर्थन करने वाला विद्वान कौन है? वुड्रो विल्सन, साइमन, पेज, मैकाइवर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का समर्थक है? वुड्रो विल्सन, वेबर, फिफ्नर, हेनरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है? डोनाल्ड स्मिथ ने, डेविड ने, ऑर्बिक ने, वेबर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड स्मिथ ने। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? पॉल एप्लबी, वाइट, विल्सन, जाडिया? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पाल एप्लबी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 83 क्वेश्चन में दिया है लोक प्रशासन शासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। कथन किसका है? डिक्सन, लूथर कुलिक, फेयोल, हेनरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूथर कुलिक। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। यह कथन है भूने का, वुडरो विल्सन का, लूथर का या फिर साइमन का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोक नीति को लागू करने या उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला समस्त कार्य लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? डेमोक का, विल्सन का, एल डी वाइट का या फिर ग्लैडन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 86 है लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। यह कथन किसका है? वाल्टेयर, फिफ्नर, हेनरी, निग्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इरविंग, होरोविज, हेनरी, ग्रीन या फिर निग्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरविंग होरोविज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस विद्वान ने विकास के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को 3 भागों में बांटा है? निग्रो, इरविंग होरोविज, हेनरी, डिक्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरविंग होरोविज। नेक्स्ट है इरविंग होरोविज विकास की प्रथम दुनिया मानते हैं। पश्चिमी यूरोप को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है इरविंग होरोविज ने विकास की दूसरी दुनिया माना है सोवियत संघ को, भारत, नेपाल या फिर जापान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता है। यह कथन किसका है? लिपमैन का, रोडी का, वाइट का, विल्सन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोडी। नेक्स्ट है विज्ञान केवल युक्ति और तर्क पर आधारित होता है, प्रयोग और पूर्व कथन उसके लिए आवश्यक नहीं है। कथन किसका है? फेसलिंगर का, हक्सले का, सेफर्ड का या फिर बिलोवी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेसलिंगर का। नेक्स्ट है एकल निर्देशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाइट ने, हेनरी ने, मैकियावेली ने, वेबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन के लेखक कौन है? फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन के लेखक कौन है? वालास, ग्रीन, ऑरबेक, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वालास। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर एंड मॉडल्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? चार्ल्स वर्थ, हर्बर्ट साइमन, पिक्ट, पीकॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह और उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? चार्ल्स वर्थ का, डेमोक का, फिफ्नर का, फेयोल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक प्रशासन और राजनीति में सिद्धांतवादी अंतर किसने स्पष्ट किया? जॉर्ज वाशिंगटन ने, हेनरी ने, वुडरो विल्सन ने या फिर फेयोल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 98 है कांग्रेसियनल गवर्नमेंट के लेखक हैं सिसरो, वुडरो विल्सन, लिंकन, चियानम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है सरकार के कार्यों के बीच पूर्ण विभाजन की कोई सीमा नहीं खींची जा सकती है। यह कथन किसका है? लेस्ली, लिप्सन का, चैपमैन का, विल्सन का, कार्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैपमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजनीतिज्ञ और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। यह कथन किसका है? चैपमैन का, गोलिक का, डेमोक का, एप्लबी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैपमैन। तो आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यूनिट नंबर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अन्य यूनिट्स भी पाना चाहते हैं, अन्य यूनिट्स की वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी यूनिट्स को देख सकते हैं एवं अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी नोट्स पा सकते हैं, अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और आप एक अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।